हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल राइजिंग गोल्ड। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग वे। ट्रेडिंग के कौन से वे हैं और वो भी इन इजी वे, बहुत ही इजी वर्ड्स में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग के कितने कितने मेनली कितने वे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले हमने दो और वीडियो अपलोड किए हैं, वो जाके पहले आप देख लीजिए। वहां पर हमने डिस्कस किया है कि कोई भी जो शेयर है, कोई भी स्टॉक है, उसका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो वो क्यों होता है, और उसका लॉजिक के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। और एक वीडियो है कि जो एरिया ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि जैसे कौन से एरिया है, केस में आप बाई कर सकते हो, और या तो फिर कोई फ्यूचर ऑप्शन में आप कैसे बाई कर सकते हो, और क्या चीज है वो। तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वो क्लिक करके पहले आप वो देख लीजिए। और अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है, आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप सही जगह पर आए हो। सो लेट अस डिस्कस इन दिस वीडियो की ट्रेडिंग वे इन वेरी इजी वे। बहुत ही इजी वर्ड्स में हम कैसे ट्रेडिंग, कौन से ऐसे वे है कि जहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेनली देयर आर थ्री वेज फॉर ट्रेडिंग। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, एंड द थर्ड वन इज न्यूज बेस्ड एनालिसिस। तो ये तीनों के तीनों वे को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? तो फंडामेंटल एनालिसिस फॉर स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस रेवेन्यूज, अर्निंग, फ्यूचर ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर डेटा। तो मतलब कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आप बता सकते हो कि जो कंपनी है वो कंपनी कैसी है, कितने सालों से चल रही है, और कंपनी कैसा प्रॉफिट कर रही है, या तो फिर कितने लॉसेस में है, पिछले कितने सालों में कितना प्रॉफिट किया है। वो सारी की सारी चीजें हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो हर एक कंपनी को एक अपना क्वार्टर खत्म होने पे एक बैलेंस शीट दिखाना होता है। तो वो जो बैलेंस शीट है वहां से हम पता कर सकते हैं कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट किया था, उससे पहले के क्वार्टर में कितना प्रॉफिट किया था, या तो फिर लास्ट ईयर के यही क्वार्टर में कितना प्रॉफिट किया। और मेनली ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं पर 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो फिर आप क्या देखना पड़ता है? तो आपको मेनली ये फंडामेंटल एनालिसिस पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, या तो फिर बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स है जो इसको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो क्या देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि कंपनी जो है, तो उसका सीईओ कौन है, कंपनी कितनी स्टेबल है, जो सीईओ वो कितनी बार कितने टाइम पीरियड में चेंज होता है, या तो फिर कंपनी जो है वो कौन से सेक्टर में है, या तो फिर वो सेक्टर जो है वो सेक्टर अभी आने वाले सालों में कितना आगे जा सकता है, या तो फिर वहां पर कितनी, वो सेक्टर में कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज है। तो बहुत सारी चीजें कहाँ पर आएंगी? फंडामेंटल एनालिसिस में। मतलब कि अल्टीमेटली फंडामेंटल, कंपनी के फंडामेंटल से वो कैसे है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट वन इज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस है, वहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स आते हैं। अब चार्ट्स जो है वो चार्ट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो एक अलग से वीडियो कवर कर लेंगे कि चार्ट्स जो है वहां पर कितने टाइप के चार्ट है, कौन से चार्ट को कैसे रीड करना है। और मोस्टली जो चार्ट्स रीड किया जाता है, दैट इज दिस, यहाँ पर जो एक दिया है, दैट इज द कैंडलस्टिक चार्ट। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो बहुत सारे जनरली मेनली बहुत ही ये यूज होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स यूज किए जाते हैं, और ये चार्ट्स पे मतलब कि कैंडलस्टिक, ये जो चार्ट है यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटेजी है, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे इंडिकेटर्स है। वो हर एक पर्सन है उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो अलग अलग इंडिकेटर लगा के अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनी खुद की बनाता है। तो ये स्ट्रेटेजीज पे डिपेंड होकर हम एक टेक्निकल एनालिसिस पे बाय या सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक चीज है कि कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करते हुए एक और है कि भाई सप्लाई डिमांड, वो एक अलग से टॉपिक है, वो बहुत ही डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि सप्लाई डिमांड क्या है, उसके अंदर हाउ कैन वी बाय, हाउ कैन वी सेल, और या तो फिर आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन हम कैसे लगा सकते हैं। या तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो चार्ट कैसे बनता है, तो यहाँ पर अलग अलग कैंडलस्टिक चार्ट है, वो अलग अलग हमें इंडिकेशन देते हैं। मतलब कि अगर आप एक दिन की, ये जो कैंडल है, अगर एक दिन की कैंडल है, तो फिर हम ऐसा बता सकते हैं कि एक दिन में ये स्टॉक जो है वो ऊपर से नीचे आया है, या तो फिर नीचे से ऊपर गया है। वो सारी चीजें हम एक अलग से कैंडलस्टिक चार्ट का, एक बहुत ही बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट का वीडियो हम एक अपलोड करेंगे, वहां पर आप देख लेना। और
जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड प्राइस एक्शन ऑफ प्रीवियस कैंडल एंड आल्सो मेनी टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कैंडल स्टिक चार्ट है, वो एक जो प्राइस एक्शन है वो एक बहुत सारे चार्ट्स आते हैं। एक तो कैंडल स्टिक चार्ट आता है, या तो फिर हेकेने से आता है। देयर आर सो मेनी चार्ट्स। तो जो लॉन्ग टर्म, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए भी यूज कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मतलब कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेड लेना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, या तो फिर बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर भी आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हो। मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस पे बेस आप कुछ भी है ना, आप अपना एक व्यू निकाल सकते हो। एंड द थर्ड वन इज न्यूज बेस्ड एनालिसिस। मतलब कि न्यूज बेस्ड, कोई भी जो कंपनी है, न्यूज बेस्ड मतलब कि वहां पर कोई एक कंपनी का इवेंट आ रहा है। अब मान लो कि कोई कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है, या तो फिर कंपनी का सीईओ जो है वो चेंज हो रहा है, या तो फिर कंपनी जो है, कंपनी ने कोई एक अलग से कुछ डील की है, या तो फिर कंपनी को कोई टेंडर पास हुआ है, कंपनी को कोई बड़ी डील हुई है, या तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को कुछ एक, कंपनी का जो कोई भी सेक्टर है गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर कुछ हेल्प हो रही है, और ऐसे बहुत सारी है। तो फिर कंपनी ने कोई बैलेंस शीट निकाली है, तो यहाँ पर जो न्यूज है उसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। कोई न्यूज है उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है, तो जो कंपनी का जो कोई भी शेयर है उसका प्राइस अप जाता है, और अगर वहां पर कोई बैड न्यूज आई है कंपनी के लिए तो उसका प्राइस डाउन जाता है। तो ये न्यूज बेस के लिए आप ऐसे लॉन्ग टर्म या तो फिर ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर ही नहीं सकते हो एनालिसिस, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म या तो फिर कोई ऐसा एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसा कोई आपको ट्रेड लेना है तो आप न्यूज बेस कर सकते हो। और मेनली जो रिटेलर्स है वो रिटेलर्स यहाँ पर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में ही फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जो कंपनी है उसने अपनी बैलेंस शीट निकाली, उसका कोई रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट बेड आया, लेकिन फिर भी जो कंपनी है उसकी प्राइस अप जाती है, या तो फिर वहीं के वहीं स्टेबल रह जाती है, डाउन नहीं जाती है। ठीक है, तो ये न्यूज बेस है, तो वो ज्यादातर हमें न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है वो मैं आपको ऐसा प्रीफर करूंगा, मैं पर्सनली ये प्रीफर करता हूँ कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है वो अवॉइड करनी है। अगर किसी स्टॉक में न्यूज आती है तो जनरली हमें ऐसा करना है कि वो स्टॉक को अवॉइड करना है, या तो फिर वो न्यूज पे हमें नहीं जाना है। अगर हाँ आपको पता है कि उसके फंडामेंटल ये है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है 5 से 10 साल के लिए, तो फिर फंडामेंटल उसके अच्छे हैं, तो फिर न्यूज बेस जैसे हमें वहां पर कुछ भी अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं करनी है, मतलब कि पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। हाँ, अगर आप 1-2 दिन के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो वहां पर 1-2 दिन के लिए ट्रेड ले सकते हो, लेकिन हो सके वहां तक आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग अवॉइड ही करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।